अरे आई तो याद धर्म की और अंत समय पे आई और जे याद पहले आई याद तो आज तुम्हें धर्म अधर्म सब कुछ कभी देर में याद आने लगा है? जो हमें धर्म सिखाने के लिए चले आए, हमें धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो, इसलिए मेरी बात सुनो। अरे आई तो कोई याद धर्म की, अरे आई तो कोई याद धर्म की और अंत समय पे और जय याद पहली आई याद तो और साथ महारतियन से मिली गई महल याद लगाई और याद पहली आई याद तो समय पे और ये याद पहली याद तो आज जब अधीन होकर के जमीन पे गिर पड़े तो तुम्हें धर्म अधर्म सब कुछ याद आने लगा, धर्म का पाठ हमको पढ़ाने लगे हो है? तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? जब द्रौपदी बड़ी सभा लगी हुई थी, दुशासन नगिन कर रहा था, साड़ी को खींच रहा था, उस वक्त तो तुम वही मौजूद थे, वही पे तो थे। बातों में धर्म अधर्म कुछ याद नहीं रहा। और अर्जुन का बेटा अभिमन्यु चक्रव्यूह की रचना में 7 महारथियों ने मिलकर के मार दिया अकेले एक को, तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया। और पांडवों के लाक्षागृह में आदि लगवा दी, तभी तो तुम साथ में थे, मौजूद थे, तब तुम्हें धर्म अधर्म याद नहीं रहा। आज अधीन होकर के जब जमीन पे गिरे पड़े तो तुम्हें धर्म अधर्म सब कुछ याद आने लगा। और ये बात सच है महाराज, व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है ना तो धर्म अधर्म सब कुछ हकीकत में याद आने लगता है। महाराज बताया है, भीष्म पितामह जब सरसैया पे लेटे हुए थे, अंतिम सांसें गिन रहे थे, धीरे धीरे नीचे रक्त बह रहा था, खून बह रहा था, तो युधिष्ठिर महाराज को बुलाते हैं, कहा जाओ सबको बुला करके लाओ, हम कुछ धर्म की बातें करना चाहते हैं, धर्म का उपदेश देना चाहते हैं। तो
युधिष्ठिर महाराज महल में पहुंचे, सबको बुला करके लाए, द्रौपदी भी साथ में। अब द्रौपदी ने जैसे भीष्म पितामह को देखो तो द्रौपदी देख करके हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। युधिष्ठिर महाराज को बड़ा बुरा लगा, बड़ा कष्ट हुआ, कहा पागल हो गई हूँ। भीष्म पितामह सरसैया पे लेटे अंतिम सांसें गिर रही हैं, इनका रक्त नीचे बह रहा है, खून नीचे बह रहा है, और तुम्हें हंसी सूझ रही है, हंसी दिखाई दे रही है। भीष्म पितामह ने कहा युधिष्ठिर महाराज इन्हें रोको नहीं, टोको नहीं, इनके होठों की मुस्कुराहट, होठों की हंसी हमसे प्रश्न करना चाहती है। और प्रश्न वो है, कहना चाहती है कि आज जब अधीन होके अंतिम सांसें गिर रहे हो, सरसैया पे लेटे हो, धीरे धीरे रक्त नीचे बह रहा है, तब तुम्हें धर्म याद आया, धर्म की बातें बताने के लिए हम सबको बुला रहे हो। तब तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? बड़ी सभा में मुझे नग्न किया जा रहा था, दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, तब तुम्हें धर्म अधर्म याद नहीं रहा। क्या बताऊं द्रौपदी, उस वक्त मैंने दुर्योधन का नमक खाया था, तो उसके नमक के खाने के बाद में मेरा वैसा ही खून भी हो चुका था, इसलिए हम कुछ बोल नहीं पाए। अब वो खून धीरे धीरे नीचे बह गया है, वो रक्त नीचे धीरे धीरे निकल गया, बह गया, इसीलिए मैंने धर्म का उपदेश देने के लिए सबको बुलाया है। इनके होठों की हंसी, होठों की मुस्कुराहट हमसे यही प्रश्न करना चाहती है, इन्हें क्यों रोक रही हो? और एक बात बता दे महाराज, द्वापर में छोड़ो, जब त्रेता युग में भगवान राम ने बाली के छिपके बाण मारो तो यही प्रश्न बाली का भी था। कहा प्रभु राम तुमने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया, मेरे पीठ पीछे पार किया है? आगे से करते पीठ पीछे पार क्यों किया? तुमने अधर्म कर दिया, पाप कर दिया, अन्याय किया। तो भगवान राम ने कहा आज तुमको भी धर्म अधर्म याद आने लगा है? तुम्हें शर्म नहीं आई ये शब्द बोलने में है? अपने भाई को राज्य से निकाल दिया और अपने भाई की पत्नी छिना ली, छीन करके अपनी स्त्री बना करके, अपनी पत्नी बना करके बैठा ली, और तुम कहते हो कि आपने पीठ पीछे पार कर दिया, अधर्म कर दिया, पाप कर दिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो भगवान राम बोले सुनो बाली, और क्या बोले, कहने लगे कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी और सटिए कन्या समुचारी। Yeah.
अधर्म कर दिया, पाप कर दिया, तुमने अच्छा नहीं किया है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है शब्द बोलने में?